क्या पढ़ना है? लाभ हानि। पहले तो आप बताओ कि लाभ हानि समस्या की है। लाभ कदो है, हानि कदो है? आप बताओ। लाभ किन का और हानि किन का? लाभ जिसको आपने कोई मुनाफो है, मुनाफो है या फायदो है, बिन बिन के बोले जाए लाभ है। और घाटो है, और बिन के बोला पा हानि। और अंग्रेजी में क्या बोल दे? लॉस बोल दे। या ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या बोल दे? लॉस। और आपा क्या बोला? हानि या क्या हो गयो? घाटो लाग गयो। जी मान लो मैं 800 रुपये में चीज खरीदी, कितना रुपये में खरीदी? 800 रुपये में। ठीक है, खरीदना क्या बोला है? क्रय मूल्य। खरीदना क्या बोला है? और ये चीज ने मैं बेच दी 880 रुपया में, बेच दी। ओ क्यों क्यों बेचना क्यों है? विक्रय मूल्य। ठीक है, खरीदना के क्या है? क्रय मूल्य। और बेचना क्या बोला है? विक्रय मूल्य। मान लो मैं 800 रुपया में कोई चीज खरीदी, कोई चीज मान लो, और बिन कितना बेच दी? 880 में। तो कितना रुपया में लाभ हो गया मेरा? में लाभ हो का नहीं हुई? लाभ हो। लाभ हो क्या पर है? वस्तु चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ और हानि क्या परोसी? क्रय मूल्य परोसी। आप कोई चीज खरीद छा और खरीद के बिन बेच से, खरीद छा दी तो अपना लाभ हानि होसी, तो बिना खरीदे लाभ हानि हो जैसी। तो लाभ या हानि हो वो क्या परोसी? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो अब अपन सामने दिखना आ गया कि कितना रुपया में लाभ हो गयो? 80। अंत होवे जी कोई बता दे। दुनिया कहते हैं 800 रुपये में चीज खरीद के 880 रुपये में बेचते हुए क्या है? अंत होवे नहीं वो बता दे सी। सुनना चाहिए बिन, सुनना चाहिए बिन। ठीक है, कितना रुपया में लाभ हो गयो? 80। अब यह कहते कितना प्रतिशत लाभ हो? चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो। अगर लाभ निकाला चाहे हानि निकाल छा तो क्या पर निकल सी? हमेशा क्रय मूल्य पर निकल सी। अब अगर रुपया पूछे तो देखो क्या कर छा? विक्रय का मूल्य का माऊ और क्रय मूल्य क्या कर दे छा? घटा दे छा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 880 रुपया और क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितना आ गया? 80 रुपया में आ गया। और तो आ गया रुपया में लाभ। अगर पूछे कितना प्रतिशत को लाभ हो, जब के निकल से? अगर लाभ निकालना है आपने, के निकालना है? लाभ। तो अठे तो आ गया मूल्य कितना रुपया में, अपना रुपया जितना रुपया में लाभ हो वो आ गया। ठीक है, तो लाभ कितना रुपया में हो गया? 80 रुपया में हो गया। और कितना रुपया पर लाभ हो? 800 रुपया पर लाभ हो। और क्या निकाल लो? प्रतिशत का वहाँ प्रतिशत में निकाला तो क्या करते हैं? 100 तो 2 शून्य 2 शून्य और 8 घट गया तो 1, तो कितना प्रतिशत को लाभ हो गया? 10% को लाभ हो गया। कितना पर हो गया? 800 रुपया पर आपने कितना प्रतिशत को लाभ हो गया? 10% को लाभ हो गया। हानि, हानि निकालनी हुआ जहाँ मैं 800 रुपया में खरीद के और भी ने बेच दी, कितना बेच दी? मतलब बेच दी, मान लो 700 रुपया में बेच दी। मैं कितना रुपया में बेच दी? 700। मेरा जो विक्रय मूल्य वो कितना है? 700। क्रय मूल्य कितना? 800। इनमें कितना रुपया लाभ होगा? नहीं है। 800 रुपया में खरीदी और 700 रुपया में बेच दी तो कितना रुपया की हानि होगी? 100 रुपये की। अगर रुपया पूछा थे तो 100 रुपया की होगी। अगर प्रतिशत पूछे, क्या पूछे? प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या निकाल सा? कितना रुपया की हानि होगी? बात तो आ गई 8। और कितना रुपया पर हानि हुई? 800 के ऊपर।
क्रय मूल्य पर हानि हो से चाहे लाभ हो चाहे हानि हो वो क्या पर हो से क्रय मूल्य पर हो से। ठीक है। और क्या में चेंज करना है प्रतिशत में, तो क्या हो जैसे 100 तो 2 शून्य 2 शून्य और इन भाग देश कितना से 12 यहाँ से क्या 1 तो 8 हो गया, बच गया 2 2 × 16 और पॉइंट कितना से कितना बच गया 4 8 40 तो 12.5% की होगी 12.5% की क्या होगी इतनी चीज समझ में आ गई था। क्वेश्चन समझ में आ गए। राम एक गाय कितने रुपये में खरीदे है, तो राम को क्या हो गया क्रय मूल्य, राम को क्या हो गया क्रय मूल्य, खरीद कर 1000 रुपये में बेच दी वो क्या हो गया बिंगो विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले तो क्या कर लाभ प्रतिशत निकाल सकते, विक्रय मूल्य का मान क्या कर दे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया और माइनस क्रय मूल्य कितना है 800। तो कितना रुपया हो गया 200 रुपया को लाभ हो गया। वो तो रुपया में लाभ हो गया, कितना रुपया में लाभ हो गया, अगर रुपया पूछा जाए तो 200 रुपया में लाभ हो गया। अपन पूछ रखे है प्रतिशत, क्या पूछ रखे है प्रतिशत पूछ रखे है, क्या पूछ रखे है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछ रखे है। तो जितना रुपया में लाभ हो वो तो लिख दियो है, लाभ क्या निकालना अपन लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना तो जितना रुपया में लाभ हो वो तो 8 हो गया। ठीक है। 8 क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य इंटू 100। अगर लाभ प्रतिशत निकाल सकते के लाग सी कितना रुपया में लाभ हो गया वो तो ऊपर आ गया। फिर क्रय मूल्य क्यों, क्योंकि लाभ या हानि अगर प्रतिशत में निकाल सकते क्या पड़ोसी लाभ या हानि भाग पड़ोसी क्रय मूल्य पर। ठीक है। तो कितना रुपया में लाभ हो गया 200 रुपया में। ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया और प्रतिशत में निकाल सकते 100 2 शून्य 2 शून्य 25 तो 25% को क्या हो गया लाभ हो गया, क्योंकि 25% को लाभ। एक दिक्कत क्या है रुपया में पूछा जाए तो 200 रुपया में, प्रतिशत में पूछा जाए 25%। बोलो क्या दिक्कत है, क्या बताना है हानि प्रतिशत। लेकिन कई बार क्वेश्चन का हानि प्रतिशत एमसी तो दे दो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ये तो सीधे दे रखे क्योंकि अपन ठापन ला रहे 100 रुपया में खरीद के 80 रुपया में बेच दिए हानि होगी। लेकिन बिम घुमान खातिर क्या लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है। इन तो दे दियो आग लोग हानि प्रतिशत बताइए 25%। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया 25 है 25 है मैं झूठ बोल रहा हूं। क्रय मूल्य तो क्यों बिंगो 100 रुपया, क्यों बने 100 रुपया में कोई चीज है खरीदी। ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना बेच दी बने, विक्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया, क्यों क्यों 80 रुपया। तो पहले तो रुपया निकालो कितना रुपया हो गया 20 रुपया की क्या होगी हानि होगी, 20 रुपया की होगी हानि होगी। ठीक है। और अब इन प्रतिशत में बदल लो है। ठीक है। तो 20 रुपया की हानि हानि निकाल सकते हो से हानि प्रतिशत निकाला देते हानि बट्टा क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 20 8 जी और इंटू 100। तो हानि कितना रुपया की होगी 20 की 20 रुपया की।
क्रय मूल्य कितना हो 100 रुपया 100 रुपया गुणा 100 और प्रतिशत में कार्ड डाल दे 2 मिनट 100 कैंसिल कितना प्रतिशत आ गया 20%। 20%। सही है सही है क्यों क्यों 20% 20% बड़े बैंक कितनी होगी 20% की क्या होगी हानि होगी। ठीक है क्या होगी 20% की बोलो दिक्कत। 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। तो अपन विक्रय मूल्य निकालना है कि कितना रुपया में बेचा ताकि आपने 10% को क्या हो जाए लाभ हो जाए। निकाल लियोगे आओ कितना आया 495 495। हाँ तो क्या निकालना है विक्रय मूल्य तो निकालना है। हाँ विक्रय मूल्य निकाल से तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है क्रय मूल्य इनटू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ यानी 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि वही तो से हाँ और बट्टा गमा 100 बट्टा मोसी 100 के काट सकते विक्रय मूल्य निकाल सकते के लगाना पड़सी वो सूत्र लगाना पड़सी। ठीक है अब क्रय मूल्य कितना बना क्रय मूल्य 450 रुपया इंटू 100। अब लाभ हो सी तो के लाख सी प्लस और अन्य हो सी तो के लाख सी माइनस 28% को लाभ है हाँ तो लाभ है तो प्लस और कितना प्रतिशत को 10% को और बट्टा हुआ आना टकट्टा लगो नहीं रे तो कितना हो गया 450 है 110 जोड़े 110 हो गया और 100 1 0 1 0 1 0 1 0 45 ने इन गुणों को से कितों से गुणों करे से कितना हो गया एक बार हटागे और एक बार सटागे तो कितना हो गया 495 रुपए। एक बार सटागे एक बार हटागे एक बार सटागे। अगर आप के बेचा 495 रुपया में और वस्तु बेचा तो आपने कितना प्रतिशत को लाभ हुआ है 10% को लाभ हुआ है। ठीक है राम का विक्रय मूल्य मतलब है राम में को कितना रुपया में गा बेच दी खरीदी कितना में 4000 रुपया में खरीदी और 20% को भी क्या आ गयो घाटो आ गयो 20% घाटा में बेचिए मैंने 20% हानि बेच दी तो मैंने कितना रुपया में बा गा बेच दी। तो एक में भी क्या निकालना है विक्रय मूल्य ही निकालना है। क्या निकालना विक्रय मूल्य तो काट कितना बेची बेचनो विक्रय मूल्य खरीदनो क्रय मूल्य तो क्या निकाल विक्रय मूल्य तो निकाल तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बटा 100। ठीक है तो क्रय मूल्य कितना रुपया में खरीदी बने इन्हें देख लो चलिए क्रय मूल्य कितने रुपया में खरीदी बने 4000 में खरीदी तो 4000 क्रय मूल्य आ गया गुणा 100 अब माइनस 80 प्लस 80 क्यों अड़के दे रखा हानि दे रखी है हानि दे रखी तो माइनस क्या हो गया 20 और बट्टा कमा 100 तो 4000 गुणा 80 बट्टा 2 शून्य कैंसिल 8 32 2 शून्य यानी कि 3200 रुपया।
तो मैंने कितना रुपया में बेची? 3200 रुपया। 3200 रुपया में बेची। 4000 में खरीद के 3200 रुपया में बेची, जब भी कितना प्रतिशत की हानि होगी? 20% की। अगर रुपया पूछे तो क्या से 800 रुपया की हानि होगी। कितना रुपया की? 800 रुपया की हानि होगी। दिखता है कोई? यानी कोई वस्तु है बिन कितना रुपया में बेच दी? 600 रुपया में बेची, तो आपने कितना प्रतिशत को लाभ हो गया? 20% को लाभ हो गया। तो भी वस्तु को क्रय मूल्य निकालने का कितना रुपया में खरीदी, ठीक है, कितना रुपया में खरीदी। विक्रय मूल्य दे रहा है 600 रुपया, 20% को क्या दे रहा है? लाभ है। तो आप निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकाल छो? क्रय मूल्य। इस बार क्या निकाला? विक्रय मूल्य। तो क्या उसे मुझे 500 क्रय मूल्य तो निकालना है। क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य, बात नहीं है, विक्रय मूल्य इंटू 100 और बट्टा गमा 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। हानि। बस दोनों उल्टो ही है बस। अब दो ऑप्शन में क्या है? उल्टो है, ठीक है। क्रय मूल्य निकाल से पहले विक्रय मूल्य निकाला जाते आ चीज ऊपर ही, और अब क्या निकाला? क्रय मूल्य। आ चीज क्या दी? नीचे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। पहले देख ले रहे, बाद में कर ले। विक्रय मूल्य 600 रुपया है। 100 बट्टा में 100। अब हानि है कि लाभ है? लाभ है, तो प्लस 20, ठीक है। तो क्या जैसे 600 गुणा 100 बट्टा में 120, ठीक है। 1 शून्य 1 शून्य 12 1 का 12 12 पाने 60 1 शून्य हो गया। तो कितना हो गया? 500 रुपया। तो बात चीज कितना रुपया में खरीदी जेडी? 500 रुपया में खरीदी, और कितना बेच दी? 600 रुपया में बेच दी। तो 20% की क्या होगी? 20% को लाभ हो गया। 20% को क्या हो गया? लाभ हो गया। सोन एक टेलीविजन को 3000 रुपए में बेचता है, तो बेचना क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बेचना क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और 25% की हानि उठाता है। 3000 रुपये में बेचे तो कितना रुपये की हानि होगी? 25% की, ठीक है। तो टेलीविजन का क्रय मूल्य, तो टेलीविजन को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले तो क्या ध्यान होना चाहिए? सूत्र, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है तो अपन क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य इंटू 100 और बट्टा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। मुझे 4000 है, ठीक है। मुझे 4000 है। विक्रय मूल्य कितना अपना करें? विक्रय मूल्य है 3000 रुपया, ठीक है। 100 और बट्टा में 100। अब लाभ अयोग हानि, हानि तो माइनस 25, ठीक है। तो कितना हो गया? 3000 गुणा 100 बट्टा 75 बट्टा 75। 25 चौका 100 25 75 1 3 1 3 1000। तो कितना हो गया? 4000। तो कितना रुपया में खरीदे वो? 4000 में खरीदे और कितना बेच दियो? 3000 में बेचो तो कितना प्रतिशत की हानि होगी? 25% की हानि। अगर रुपया में पूछा जाए 1000 रुपये की हानि होगी। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 180 रुपये में बेच गए और 25% की क्या उठाया? हानि।
यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। तो इनके पास पहलो विक्रय मूल्य दे रखे है और सेकंड विक्रय मूल्य निकालना है। पहलो विक्रय मूल्य दे रखे है, सेकंड के निकालना है विक्रय मूल्य। तो पहले बेसिक के पहले तो इनमें देखो कितना रुपया में 180 रुपया में बेची और 25% की हानि होगी। तो इतबार था ना वो तरीका बताओ क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकाल सकते क्यों से विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100 और बट्टा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। वही तो से तो क्रय मूल्य निकाल से पहले सीधे निकालो क्रय मूल्य 180 100 और हानि हो लाभ हो हानि माइनस 25, ठीक है। तो कितना हो गया 180 गुणा 100 और 75, ठीक है। 25 का 100 और 25 75 अन्य काट सकते 60 बार 6 18 160 बार। तो कितना हो गया 240 रुपया। तो कितना रुपया में चीज खरीदी 240 रुपया में, वो आ गई वस्तु को क्रय मूल्य, ठीक है। अब 240 रुपया में चीज खरीदी जेडी है और अपन 25% को लाभ कमाना है। तो कितना रुपया में बेचा अपन क्या निकालना है, अभी विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ नहीं विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्यों गया, क्रय मूल्य हो गया 240 रुपया और लाभ कितना है, लाभ कमाना अपन है 25% को। तो क्या निकाल से बच्चों के विक्रय मूल्य, तो बच्चों विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकाल से तो क्या निकाल से 380। अब बताओ होता ना विक्रय मूल्य निकालना बताओ तो अब विक्रय मूल्य निकालना है क्या, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। विक्रय मूल्य निकाला देते, ठीक है, बटा हुआ, ठीक है। तो इनमें देखते हो जैसे क्रय मूल्य कितना है 240 रुपया, ठीक है, और 100 प्लस 80 माइनस है प्लस क्यों 80 क्योंकि ठक्के कमाई के लाभ, तो 25 और इंटू बटा में 100। तो कितना हो गया 240 गुणा 125 बटा 1 शून्य काट दी 2 5 10 25 50 25 और 25 पंजे 125 2 5 10 2 5 10 और ये कितना हो गया सीधा ही काट लेता गुरुजी 2 पंजे 10 है 2 बार 12 300 तो इन गुणा कर से कितना 300 रुपया क्रय मूल्य 240 रुपये में खरीद के अगर आप 300 रुपये में ये वस्तु बेच तो आपने 25% के उसे लाभ से, ठीक है। और तो है बेसिक तरीको और अपन बिना टाइम लगा के करना है, बिना टाइम लगा के सेकंड से विक्रय मूल्य निकालना है। दे विक्रय मूल्य हो गयो फर्स्ट बट्टा दूसरो विक्रय मूल्य बराबर है 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि, ठीक है, और
2800 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है, हो गया। हाँ पहला विक्रय मूल्य कितने दे रखे हैं? 180 रुपया। ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य डेढ़ को नहीं, वो निकालना है अपन। बराबर है 100, पहले विक्रय मूल्य 25% की हानि है तो माइनस है 25 और बटा 100 और क्या कमाना चाहो आप? लाभ है, लाभ कमाना चाहो तो क्या ऐसी प्लस है 25। तो क्या जैसे 75 है आने क्या जैसे गुणा हो, जैसे गुणा को नहीं ऐसे क्या 180 गुणा कितना हो गया 125 और बटा 75 है। ये दो से कट जी अब समझ में आयोगे? हाँ 25 कट जी 25 थी 75 है और 25 पंजो 125 25 थी 75 25 पंजो 125 है और आने काट से कितनी बार 60 बार और आने गुणा के साथ 300 रुपया। इतना तो आयो 300। तो सेकंड विक्रय मूल्य निकाल से इस तरीका करना अपन। लाभ 80 हानि 80 बिम प्लस या माइनस 80। दिक्कत है कोई? 8 क्वेश्चन है। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ 20% का लाभ होता। 20% को क्यों तो लाभ, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बताना है, निकालो जल्दी से। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। बाता नहीं 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है, बटा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखे? एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया। देखो विक्रय मूल्य दे रखे हो गया अपन, तो फर्स्ट विक्रय मूल्य कौन दे रहा नहीं, तो पहला विक्रय मूल्य दे दो कने, दूसरा 600 और यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य, तो दूसरा दे रखे है 600 रुपया बराबर है 100 प्लस या माइनस से पहले का क्या से प्लस 15% लाभ है। हाँ बट्टा 100 प्लस 20 वही तो सी हाँ वही 80 15% है लाभ, बट्टा 100 ठीक है, और बटा 100 प्लस 20 वही तो से, ठीक है। तो कितना हो गया 600 गुणा 115 और बटा 120, 1 बार पाने 60 अन्य गुणा कर कितना जैसे 5 25 5 और 2 7 और 5 कितना से। क्वेश्चन दे रखे एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितना प्रतिशत की हानि है? 20% की। तो उसे 100 रुपए पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितना प्रतिशत को लाभ हो सी वो निकालना अपन। निकालो जल्दी से निकालो। पहले देखो बेसिक तरीको निकालो अपन। क्रय मूल्य निकाल लो पहले में। विक्रय मूल्य 1.5 था ना। विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 64 रुपया है। और हानि कितनी है? हानि होगी 20 की। तो विक्रय मूल्य निकालो जल्दी से।
रुपये निकालना है। 80 रुपया आया गुरुजी। 80 रुपया आ गयो क्रय मूल्य। क्या आ गयो क्रय मूल्य? 80 रुपया। 80 रुपया क्रय मूल्य आ गयो। क्या आ गया? 80 रुपया क्रय मूल्य आ गया नहीं। अब आप खरीदे तो कितना में? 80 रुपया में। और बेच रहे कितना में? 100 में। 100 में कितना में खरीदियो? क्रय मूल्य तो आपनो है 80 रुपया और विक्रय मूल्य आपनो कितो है? 100 रुपया। 160 रुपया नहीं, 100 रुपया। तो निकाल लो प्रतिशत लाभ। 20 रुपया में लाभ हो गयो। कितना रुपया पर है? 80 रुपया पर। प्रतिशत में चेंज करना है 100। ठीक है। आने काट दिया 20 को काटा कितनी बार? 20 को काटा दे 5 बार। आने 20 को काटा दे 4 बार। 4 5 बार और आने 5 बार। 5 बार। 25% लाभ। 25% लाभ हो गया। कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 25%। वो तो बेसिक तरीको यानी कि जो अपन कोई चीज समझ में जल्दी से नहीं आए। क्या बताया था ना? लाभ प्रतिशत निकाल सकते। विक्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड। ठीक है। बराबर 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि पता नहीं है बट्टा में 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है। तो विक्रय मूल्य पहला विक्रय मूल्य कितना है? 64 रुपया। ठीक है। और दूसरा है 100 रुपया। बराबर है पहला 20% की हानि है 100 माइनस से 20 और बट्टा का मान दोबारा दूसरा कितना है? दूसरा निकालना है 100 प्लस 100 लाभ निकालना है नहीं। तो प्लस है x से 2 हो गया। पहले हो गया x। ठीक है। 100 गुणा 100 का 20 निकाला कितना बच गया? 80 और कितना हो गया? 3 गुना को हो जाएगा। सही है गुरुजी मेरा। हाँ 3 से गुणा किया तो सही है। अन्य 3 से गुणा हो गया। एरिया बराबर। ठीक है। और बच गया क्या अपना कहने? 100 प्लस x 2। ठीक है। वही तो बच गया। काट से काटो आने 16 चौको 16 पंजो 80 25 बार। कितना आ गया? 125। 125। वही तो आसे तो बच गया क्या अपना कहने? बात नहीं प्लस x 2 बराबर है 125। ठीक है। अब 100 है 100 भी नहीं प्लस का 100 भी नहीं जिसे माइनस का 8 के बच गयो x। तो कितना बची से 125 में 100 काट सकते 25%। कितना आ गया? 25%। दिक्कत है कोई? निकाल ले से। किसने एक व्यापारी 310 रुपए में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है? घाटा मतलब है हानि। घाटों का तो है हानि हो जाते उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपए में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? 20 सूत्र निकालो 5%। विक्रय मूल्य बात नहीं फर्स्ट है और विक्रय मूल्य सेकंड है। बराबर है 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बट्टा 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। वही तो है। वही है। फर्स्ट विक्रय मूल्य कितने हैं? पहलो 310 है और दूसरो कितने हैं? 350 रुपया। ठीक है। 93 और पहले जमा हो गया 100 घाटो रे माइनस 7 और 100 प्लस x लाभ कमाना चाहिए 100 तो प्लस x 2। ठीक है। तो 2 लगाना जरूरी है। हाँ 2 लगाना जरूरी है। पहले हो गया तो कितना हो जैसे ज्यादा है यार 350 इंटू 93। हाँ ये तो से हाँ 31 आपको घटा दिया थे। हाँ
हाँ सही है गुरुजी। पहले इन देख ले। और कितना आ गया 310 10 है तो बराबर का मान 100 प्लस x2 ठीक है। एक शून्य हो एक सौ 100 तो 100 प्लस x2 बराबर 100 प्लस का बिना जिसे जदे माइनस का जैसे जदे 105 का वो 100 निकाल सकता जैसे 5% क्या जैसे 5%।